अभी फिलहाल हम बातें कर रहे हैं कास्ट कला एवं पेपर क्राफ्ट के नामचीन कलाकार श्री धर्मवीर कुमार शर्मा जी से। धर्मवीर जी, आपने कास्ट कला की जो बारीकियां हैं उनके बारे में बताया। कुछ रंग बिरंगे पेपर भी मैं देख रही हूँ आपके सामने हैं, तो ये कैसे बनाते हैं और पेपर से कैसे कलाकृतियां बन जाती हैं, दिखाएं हमें। एक थैला है जो जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। पुराने अखबार से भी इसको बना सकते हैं, नए पेपर से भी बना सकते हैं। कार्डबोर्ड आता है मोटा, उससे भी बना सकते हैं और उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। फोल्ड्स के साथ आप काम कर रहे हैं ना जी। बताते चलें अगर हमारे दर्शकों को कि कैसे आप काम कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया बता देते हैं। एक स्क्वायर पेपर लेना है, इसके बाद इसको दोनों कॉर्नर से सेंटर पे फोल्ड करेंगे। इसके बाद ये एक कॉर्नर को इसके सेंटर पे लाएंगे, फिर दूसरे कॉर्नर को लाएंगे और दोनों का जो लाइन है वो मिलना चाहिए। इसको मिलाने के बाद इसको भी फोल्ड करेंगे। फिर इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको नीचे लाएंगे उसी लाइन के सहारे, फिर दूसरे तरफ से भी। हम चाहे तो इसमें डिजाइन भी कर सकते हैं। इसको और सजा भी सकते हैं अलग अलग कलर से। मैं जो देख पा रही हूँ, तो ये जो प्रक्रिया आपने बताई ना, छोटे से कागज के माध्यम से आप बहुत कुछ बना सकते हैं और जो बस आपने फोल्ड किया और ये थैला का निर्माण हो गया। तो ये जो पेपर क्राफ्ट है, इसको कहीं से आपने सीखा है या आपने खुद ही इसे विकसित किया है? ये मैंने खुद से भी विकसित किया है और क्रिएशन जो है मेरे दिमाग में हमेशा चलते रहता है। तो खुद कर करके भी क्या नया निर्माण हो सकता है, अच्छा। उस पर मेरा रिसर्च हमेशा चलते रहता है। तो इसी रिसर्च के दौरान जो है मैंने ये इजाद किया है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जो आप संगीत के क्षेत्र में काम कर रहे हैं धर्मवीर जी, और आप दिलरुबा यंत्र बजाते हैं जो कि बहुत ही दुर्लभ यंत्र है, अगर मैं शास्त्रीय संगीत में इसका जिक्र करूँ तो ये जो इससे जुड़ाव जो हुआ वो कैसे हुआ कि मुझे ये वाद्य यंत्र बनाना है? दिलरुबा, अगर दिलरुबा की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत ही प्राचीनतम और दुर्लभ वाद्य यंत्रों में से एक है। ये सितार और सारंगी के मेल से बना हुआ है। इसका जो आधा हिस्सा है वो सितार का है और आधा हिस्सा सारंगी का। तो मेरे गुरु जी हैं श्री हरिशंकर वर्मा जी, हाजीपुर के। उनके यहाँ एक भैया आते थे, रोहित भैया, मेरे गुरु जी के बहुत पुराने शिष्यों में से एक हैं। तो उन्होंने वो सितार बजाया करते हैं। तो वो उन्होंने क्या मुझे ऐसे ही अनायास बताया कि धर्मवीर, हारमोनियम तो बजा ही रहे हो, गायन सीख रहे हो, कुछ ऐसा वाद्य यंत्र चुनो जिससे एक अलग हो और कुछ विशेष उसमें कर पाओ। तुम्हारा जो हाथ का स्ट्रक्चर है, अच्छा। फिंगरिंग का, वो एक अलग ही तरीके का है। तो तुम अगर कुछ वैसा करोगे तो बेहतर कर सकते हो उसमें। तो उन्होंने बताया, फिर मुझे सारंगी दिखलाया उन्होंने। तो सारंगी की जब चर्चा हुई तो घर पे ये बात जब लोगों को पता चला, मम्मी को, बाकी भैया लोगों को, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो जोगी बाबा जो पहले आते थे लोग मांगने के लिए गांव घर में, जोगी बनेगा काजी तुम। तो बहुत डांट भी लगी उसको लेकर। सारंगी तो मतलब एक गांव में होता है ना कि तो ये जो परिवेश बना और आपने देखा कि ये यंत्र जो है वो बहुत आकर्षित किया, मुझे लगता है आपको, और आपने इसको बजाना भी शुरू कर दिया। तो ये बहुत सारे पक्ष हैं आपके जीवन के। आप कास्ट कला में भी काम करते हैं, आप पेपर क्राफ्ट में भी काम करते हैं और संगीत के क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां भी आपने हासिल की है। और साथ ही धर्मवीर जी, आज वक्त निकाला है हमारे दर्शकों से बातचीत करने का इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आभार। नमस्कार।